वो एक कोहरे वाली रात थी। सर्दी का टाइम था। चंदेरी गांव का इलाका पूरी तरह सुनसान पड़ा था। सर्द हवाएं चल रही थी। चंदेरी गांव के स्टेशन पर आने वाली आखिरी ट्रेन आकर रुकी, जिसमें से रोवन उतरा। ठंड की वजह से स्टेशन भी वीरान पड़ा था। अब रोवन स्टेशन से बाहर की ओर निकला। बाहर कोई भी सवारी गाड़ी नहीं थी, इसलिए वो पैदल ही घर की तरफ चलने लगा। नए कपड़ों पर इत्र, हाथ में मिठाई लेकर वह अपनी मस्ती में गांव की तरफ जा रहा था। तभी उसे पीछे से पायल की आवाज़ सुनाई दी। रोवन चौंक पड़ा कि इतनी रात उसके पीछे कौन है। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। इसे अपना वहम समझकर फिर वह आगे की तरफ बढ़ने लगा। थोड़ा आगे चलते ही उसे पायल की आवाज़ के साथ साथ किसी औरत के हंसने की भी आवाज आने लगी। रोवन रुका। उसने दोबारा पीछे मुड़कर देखा, उसे कोई भी नहीं दिखा। वह घबराहट में बोला, कौन है मेरे पीछे? कुछ दूरी पर उसे साये जैसी आकृति दिखाई दी। उसने अपने फोन की टॉर्च ऑन की। तब तक वो साया रोवन के करीब आ गया। एक खूबसूरत सी लड़की उसके आगे आकर खड़ी हुई, जो रोवन को देखकर मुस्कुरा रही थी। रोवन ने पूछा, आप इस वक्त इतनी सुनसान सड़क पर? मेरा नाम मोहिनी है। मैं यहीं पास के गांव में रहती हूँ। इस इलाके में मेरी जमीन है। तुम्हें डर नहीं लगता इतनी रात में यहाँ आती हो? ये मेरा गांव है। मैं रोज इसी वक्त आती हूँ। रोवन बोला, इसी वक्त? तो लड़की बोली, हाँ, मैं रोज यहाँ आती हूँ। आपको अगर मुझसे मिलना है तो आप यहाँ इस वक्त मुझसे मिलने आ सकते हो। वो लड़की भला सी खूबसूरत थी और रोवन उसमें खोता जा रहा था। लेकिन रोवन अपने को संभालते हुए बोला, ठीक है, मैं कल तुमसे यहाँ मिलने आऊँगा। अभी तो मुझे घर जाना है, मगर मैं वादा करता हूँ कि कल मैं तुमसे मिलने यहाँ जरूर आऊँगा। इतना बोलते ही रोवन आगे बढ़ गया। रोवन अपने घर पहुंचा। उसकी बीवी उसका इंतजार कर रही थी और पति को देखकर वो बहुत खुश हुई। पर जैसे ही उसने रोवन को हाथ लगाया तो चौंकते हुए बोली, आपको तो बुखार है। तो रोवन बोला, ऐसा नहीं है, थकान की वजह से शरीर गर्म हो गया है। रोवन और उसकी बीवी रूपा, जिसको हल्के में ले रहे थे, वह बुखार नहीं, एक सम्मोहन था। रोवन सब गांव वालों से मिला, अपने रिश्तेदारों से मिला। मिलकर उसे बहुत अच्छा लगा। लेकिन फिर भी वह रात का इंतजार कर रहा था, क्योंकि उसने मोहिनी को वादा किया था कि वह आज रात को उससे मिलने आएगा। रात के वक्त रोवन मोहिनी को बरगद के पेड़ के पास मिला। वह जल्दी उससे घुल मिल गया। वह दोनों बहुत देर तक बातें करते रहे। फिर मोहिनी ने रोवन का सिर अपने कंधे पर रखा। रोवन होश आ गया। मोहिनी उसे नशे जैसी महसूस हो रही थी। वहाँ रोवन के घर उसकी बीवी रात भर उसका इंतजार करती रही, बहुत परेशान थी। सुबह जब रोवन की आंख खुली तो वह बरगद के पेड़ पर अकेला था। वह जल्दी से अपने घर पहुंचा तो उसकी बीवी ने पूछा कि तुम कहाँ थे रात भर? तो रोवन ने बोला, मैं अपने दोस्त के यहाँ गया था और रात अधिक होने के कारण वहीं पर सो गया। पर रोवन की बीवी ने उसके कंधे पर दांतों के निशान देख लिए थे। वह उससे कुछ नहीं बोली। रोवन हर रोज मोहिनी से मिलने जाता था। रोवन रोज रात को जाता और सुबह ही घर आता था। उसकी बीवी बहुत परेशान थी, इसलिए रोज रूपा और रोवन का झगड़ा होता था। एक दिन रोवन ने मोहिनी को कहा कि मेरी बीवी को शक हो गया है, इसलिए तुम मेरे साथ शहर चलो, वहाँ अपन एक साथ रहेंगे। मोहिनी हंसते हुए बोली, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम आज से हमेशा के लिए मेरे हो जाओगे। और इतना बोलते ही मोहिनी ने रोवन को गले से लगा लिया। उसका चेहरा डरावना हो गया और वह रोवन को कुछ भी होश नहीं था और वह उसका खून पीने लगी। तभी मोहिनी को जोर से झटका लगा। वह रोवन से दूर होकर गिरी। रोवन आधा बेहोश था। वह उसने फिर भी देखा कि मोहिनी दूर जाकर गिरी और उसका चेहरा डरावना हो गया है और वह वहीं पे बेहोश हो गया। जैसे ही मोहिनी रोवन के पास दोबारा आने लगी तो उसकी बीवी रूपा उसके आगे आकर खड़ी हो गई और मंत्रों का जाप करने लगी। मोहिनी चिल्लाने लगी, बंद करो मंत्र, बंद करो। पर रूपा लगातार मंत्रों का जाप करती रही। उसके बाद उसने मोहिनी के ऊपर कुछ फेंका और मोहिनी अदृश्य हो गई। और सुबह जब रोवन की आंख खुली तो वो अपने घर पर था और उसकी बीवी रूपा उसके पास बैठी हुई थी। रोवन को रात की कुछ बातें याद थी। उसने अपनी बीवी से पूछा कि तुम वहाँ कैसे आ गई? रूपा ने बताया कि मैंने तुम्हारे गर्दन पर किसी के दांतों का निशान देखे थे। फिर एक दिन मैंने तुम्हारा पीछा किया तो मैंने देखा तुम एक काले साये से बातें कर रहे हो, इसलिए मैंने पंडित से बात की तो उसने बताया कि ये एक सम्मोहन है। कोई रात के वक्त इत्र लगाकर नए कपड़े पहने और मिठाई लेकर आता है
तो सब मोहिनी उसके पीछे पड़ जाती है और इसलिए तुम्हारे साथ भी यही हुआ। उस रात तुम जब आए तो तुम्हारे हाथ में ये सब था। पंडित ने मुझे 10 दिन का टाइम दिया था। मुझे लगा था 10 दिन मंत्रों का जाप करना था। रोवन ने रूपा को धन्यवाद दिया और उसके बाद रोवन कभी भी रात के वक्त नहीं निकलता था।